राज समाचार सदा आपके साथ। आप देख रहे हैं राज समाचार। सब आम आदमी पार्टी हांसी की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं से रूबरू होने आए हैं और मुख्य विषय है आज कि कल आप सबने देखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देकर 21 दिनों के लिए रिहाई की है। तो कल सारे देश ने देखा कि किस प्रकार जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। तो देखने का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन कार्यरत कर रही इस समय ईडी कल पिछले 3 दिनों से और कल आपने देखा कि उन्होंने भरपूर कोशिश की अरविंद केजरीवाल जी की ज़मानत को रोकने का, उन्हें जेल में कैद रखने का और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का उनके अंदर वो प्रचार ना कर पाए, इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाते हुए और संविधान की रक्षा करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी की बेंच ने केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी राहत देते हुए और देश में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हुए इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल जी को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी। और जब से अंतरिम जमानत मिली है, न केवल आम आदमी पार्टी अपितु पूरे इंडिया गठबंधन और 140 करोड़ भारतीयों के भीतर एक उत्साह है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पिछले 3 चरण जिस प्रकार के बीते हैं वे एक नीरस चुनाव की भांति बीते हैं, क्योंकि एक ही दल की जो मीडिया में अब तक प्रचार चल रहा था, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी के आने से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 3 चरण हैं, क्योंकि चौथे चरण के मतदान होने पर ही हैं और आज अरविंद केजरीवाल जी अभी कुछ ही क्षण में हनुमान जी के मंदिर कनॉट प्लेस से आशीर्वाद लेकर के और 1 बजे आज पहली प्रेस वार्ता दिल्ली के अंदर करेंगे। तो आज हमारा इकट्ठे होने का मकसद यही था कि जिस प्रकार देश के अंदर तानाशाही पनप रही है उसे मिटाने के लिए कल जो लोकतंत्र को बचाने में सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, अब देश के नागरिकों का फर्ज है कि वो आने वाले समय में जितने 3 चरण बने हुए हैं, बचे हुए हैं, उनके अंदर इस तानाशाही को मिलकर अब लोगों को लड़ना होगा। अरविंद केजरीवाल जी आपके सूत्रधार बन सकते हैं, लेकिन जो वोट की चोट है अब जनता को देनी होगी और देश के अंदर से अब तानाशाही को खत्म करना होगा। आपने देखा बीते 3 चरण जब हुए, हमारे भारतीय जनता पार्टी से आने वाले प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग नैरेटिव, अलग अलग प्रकार के जुमलों से देश का माहौल खराब करने की और देश में जुमलेबाजी फैलाने की कोशिश करें। बात करें हम पहले चरण की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का जुमला फेंका, जिसके बाद हमने देखा उनके बहुत से लोगों ने जब से उन्होंने 400 पार का नारा दिया, बात करें अरुण गोविल जी की, बात करें ज्योतिर्मयी जी की, बात करें लल्लू सिंह जी की, इन सब ने कहा कि 400 पार की जरूरत हमें इसलिए है कि हम संविधान में आमूलचूल परिवर्तन कर सके। तो उसके बाद जब देश के अंदर यह बात चली तो आप देखिएगा पहले चरण के बाद से वह जो बातें हैं वह गौन हो गई। आज देश के अंदर 400 पार का नारा नहीं है। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये जानते हैं कि वो 175 पार भी करने नहीं जा रहे। जिस प्रकार यह लोग झूठे नारे और झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर लोग हैं, जिसके उदाहरण हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि हर जगह ये लोग एक फर्जी पार का नारा लगाते हैं, लेकिन जनता जब नतीजे आते हैं तो कहीं और ही इन्हें पार करती है। हरियाणा की बात करें तो जब इन्होंने 75 पार का नारा दिया तो ये लोग 40 पर सिमट गए। मिजोरम की बात करें, इन्होंने 21 पार का नारा दिया, ये लोग 1 पर सिमट गए। महाराष्ट्र की बात करें, इन्होंने 150 का नारा दिया, ये लोग 105 पर सिमट गए। इसी के साथ बहुत से राज्य ऐसे रहे, जिसमें हम बंगाल की बात करें, इन्होंने 200 का नारा दिया कि 200 पार करेंगे, ये लोग 73 पर सिमट गए। तो कौन से पार की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से राज्यों में इन्होंने इसी प्रकार के नारे दिए और यही इनका हशर रहा। तो आज हमारा आप लोगों के माध्यम से मुखातिब होने का मुख्य विषय यही है कि आप लोग जो हमारी लोकल मीडिया है, जो आप लोग एक बहुत ही उच्च स्थान हिसार जिले के भीतर रखते हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी और इंडिया गठबंधन के हमारे स्टार कैंपेनर अब बाहर आए हैं, तो उसके बाद से आज पूरे देश के भीतर इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत माहौल बना हुआ है। और हरियाणा की बात करें तो आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, जहां पर हमारे लोकप्रिय सांसद जो पूर्व में राज्यसभा के सांसद थे और आज वह हमारे प्रदेश अध्यक्ष है सुशील कुमार गुप्ता जी, वह चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग आप लोगों के माध्यम से
अपील करते हैं कि आप लोगों के जितने भी मित्र प्यारे बंधु हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में आते हैं वह आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को झाड़ू पर वोट करने के लिए अपने साथियों को अपील करें। और हिसार के लोगों से भी हमारा कहना है कि आप लोगों ने बीते 10 साल में देखा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जुमलों की सरकार ने हरियाणा के लोगों को कतार में लगाने का काम किया, उन लोगों को परेशान करने का काम किया, जिसका उदाहरण हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई तो 9.5 साल बाद उन्हें हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। और आज भी 2 व्यक्ति जो हरियाणा प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम बात करें सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की और दूसरे नंबर पर नायब सिंह सैनी जी। नायब सिंह सैनी जी वह व्यक्ति है जो कुरुक्षेत्र के अंदर नाकामयाब हो गए थे, कुरुक्षेत्र छोड़ करके वह पहले प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया और अब उन्हें प्रदेश का गैर चुना हुआ एक मुख्यमंत्री बनाया गया। वो आज की परिस्थिति में न विधायक है और अब बात करें तो आज उनकी सरकार भी अल्पमत में है। तो हिसार वासियों से भी हमारी अपील की इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी जेपी जी को भरपूर मात्रा में वोट करें ताकि आने वाले समय में देश के अंदर से तानाशाही को खत्म किया जा सके और आगामी समय में चुनावों को बचाया जा सके। तो हमारी आपसे फिर यही अपील कि अरविंद केजरीवाल जी की इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की मुहिम को आप लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करें। गुंजी हर व्यक्ति ने ये कहा मोदी जी डर गए हैं और मोदी जी ने यह कायराना काम किया है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में बंद किया है। जेल में बैठकर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलाने का काम किया और अब वह बाहर आ गए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम करेंगे। 12 सीटों पर पूर्ण रूप से जीतने जा रहे हैं और बाकी 2 सीटों पर भी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर फाइट है तो वो कांग्रेस के साथ है। आपने इंडिया गठबंधन मेन बात तो ये है कि जिस काम से सरकार डर रही थी, जो हमारी आगामी सरकार है, ये जिस सोच में इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर डाला था वो तो यही सोच रहे थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे और 400 पार का नारा बड़े शौक से लगा रहे थे। पर वही सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई की जीत भी हुई और आज हमारे केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं। बेशक 21 दिन के लिए बाहर आए हैं पर अगर वो नहीं भी आते तो भी उनके कंधे से कंधा जोड़ कर हम खड़े थे सब उनके साथ देने के लिए। अब अगर वो बाहर आ ही गए हैं तो अब वो इनकी जड़ें हिला के रख देंगे। इनको सरकार को भी पता है कि अगर केजरीवाल सरकार बाहर आ गई, केजरीवाल जी बाहर आ गए तो वो उनका हशर क्या होगा, वो हम आगे हम 20 दिनों में देख ही लेंगे कि उनका हशर क्या होगा। जयप्रकाश जी हमारी जो गठबंधन सरकार है तो पूरी हिसार सरकार को पूरे हिसार को, पूरे हांसी को यही अपील है कि वोट जयप्रकाश जी को डालें और उन्हें पूरे बहुमत से जिताएं। हमला तो किसी भी तरीके, चाहे वो महिला है चाहे वो जेंट्स है, हमला तो बिल्कुल नाकादर होना ही नहीं चाहिए। हमारा सवाल ये था कि जो हमला जाए होना ही नहीं चाहिए, औरतों के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। देखिए में हो किसने भी किया है, यह सोचने का विषय है कि 9.5 साल जो सरकार सुरक्षित सरकार का दावा कर रही थी, अब सरकार गठबंधन टूटते ही ऐसा क्या हुआ कि हमले होने शुरू हो गए। यह तो एक विचरणीय विषय है। हालांकि किसी भी महिला या पुरुष पर हमला होना बेहद निंदनीय है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के पश्चात जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग तो